आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव काबड़ौत में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जिसमें कुल 5 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया को पैरों में गंभीर तकलीफें हो गई हैं, जिसके कारण वे चल नहीं पाते और परेशानी इतनी बढ़ गई कि उनके एक पैर का अंगूठा भी खत्म हो चुका है। कमाने खाने वाला कोई नहीं होने की वजह से यह परिवार लंबे समय से आर्थिक तंगी और परेशानियों से जूझ रहा था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची और इस जरूरतमंद परिवार को राहत और आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। तो आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। नमस्कार दर्शकों, एससी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह जाडोल और आज हमारी एससी न्यूज की टीम आ पहुंची है जिला शामली के गांव काबड़ौत में, जहां पर हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस गांव में एक परिवार को जिसका कोई सहारा नहीं है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो बने रहना हमारी वीडियो के साथ, दिखाते हैं आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं उस परिवार के मकान के पास जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की राहत सामग्री पहुंच रही है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उसी के तहत इस परिवार को आज राहत सामग्री दी जा रही है। ये उस परिवार का मेन गेट है जहां से अब हम एंट्री कर चुके हैं। ये उसी परिवार का मेन गेट है, जो कि अच्छा खासा गेट लगा हुआ है, बढ़िया गेट है। अंदर आइए, अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं। इधर साइड में देखेंगे, ये उनके वाटर स्टोर का जो भी व्यवस्था बनाए हुए हैं, पानी को स्टोर कर के रखते हैं जिससे कि वो यूज कर सके। यहीं पर अपने आप देखेंगे कि ये बर्तन रखे हुए हैं। किचन की व्यवस्था शायद नहीं है इनके पास, इसी खुले में ही बर्तन साफ करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार अच्छे से यहाँ का व्यू ले लें, जिससे कि हमारे दर्शक साफ देख सकें क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर है। आप इधर देखेंगे साइड में, जहाँ पर शौचालय और वॉशरूम की व्यवस्था बनाई जा रही है, अभी पूर्णतः सक्सेस नहीं हो पाई है। अभी सीट लग चुकी है और नीचे अभी कच्चा है और ना ही इस पर गेट चढ़ पाया है अभी। आइए अंदर की मकान की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी आपको दिखाते हैं। दर्शकों, आप इधर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इनका चूल्हा बना हुआ है जो कि खुले में है। अगर बारिश हो तो वो खाना नहीं बन पाएगा, जो कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि सारा खुला है। रसोई इनके पास, रसोई की व्यवस्था शायद नहीं है। आइए अंदर की व्यवस्था दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो अब हम एंट्री कर चुके हैं उस मकान के अंदर जहां राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा के तहत दी जाएगी। आप इधर देखेंगे, ये अपना गैस चूल्हा और सिलेंडर रखे हुए हैं, जहां पर ये अपना खाना बनाते हैं। किसी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अभी रसोई की व्यवस्था नहीं है, जैसा कि पहले भी आपको बताया है। और आइए उस रूम की व्यवस्था दिखाएंगे जो कि इनके पास, हम बोल सकते हैं कि इस परिवार के पास मेन गेट, मेन रूम बोल सकते हैं। और ऊपर देखेंगे कि जो ये छत बनी हुई है लकड़ी की, जो कड़ियाँ होती हैं उसके द्वारा बनाई गई है। और अब हम एंट्री करेंगे इस परिवार के मेन कमरे या बेडरूम भी बोल सकते हैं उसके अंदर। तो आप देखेंगे
कि जो इस रूम की छत बनाई गई है वो भी सेम उसी प्रकार है। लकड़ी की कड़ी द्वारा, ईंट द्वारा ये छत बनाई गई है और ये इनका बेडरूम है। यहाँ पर ये बेड सोफा भी रखा हुआ है जहाँ पर ये सोते हैं और इनका जो भी सामान है इसी रूम के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि इनके पास दूसरे रूम की शायद व्यवस्था नहीं है। और आप देख सकते हैं जो भी कुछ है, कुछ बर्तन वगैरह भी इसी रूम के अंदर रखे हुए हैं, जैसा कि आपको बताया था कि किचन की व्यवस्था इनके पास नहीं है। और जो भी व्यवस्था है आप देख सकते हैं, ऊपर यहाँ रूम में शायद पंखे की व्यवस्था भी नहीं है और बिजली फिटिंग भी नहीं है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा एक बार दिखाएं। तो ये कुछ व्यवस्थाएं इस मकान के अंदर थी जो कि आपको दिखाई हैं। चलिए बने रहना वीडियो के साथ, आगे की क्या प्रोसेस है, किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज क्या मदद इन्हें पहुंचा रहे हैं। तो दर्शकों, अब हमारी एसए न्यूज की टीम आप पहुंची है उस परिवार के पास जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके अंतर्गत ये राहत सामग्री प्रदान की गई है। आप देखेंगे साइड में परिवार और बच्चे बैठे हुए हैं, आइए उनसे जानकारी लेंगे। नमस्ते बहन जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ऊषा है जी। अच्छा, परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 है जी। कौन कौन है? 3 लड़कियां है जी और हम दोनों है जी। मेरा हस्बैंड है। अच्छा, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वे डॉक्टर के जा रहे हैं जी। क्या प्रॉब्लम है? नसों की दिक्कत है जी। कहाँ पर? पैर में है जी, घुटने में जी। पूरे पैर में ही है जी। चलने में दिक्कत होती है? हाँ जी, चलने में दिक्कत होती है। फिर घर में कमाने वाला कौन है इस टाइम? ये है जी। कैसे घर का खर्चा चल रहा है? बजी चला रहे जी, बस ऐसे ही। तो देखा दर्शकों, जैसा कि बहन जी ने बताया कि उनके पति के पैरों में नशे भी लोग हैं, जिसे हम डॉक्टर भाषा में गैंग्रेन बोल सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जब गैंग्रेन पैर में हो जाता है तो वो चल नहीं सकता। जिस व्यक्ति को गैंग्रेन होता है वही डिसीज आज इनके पति के पैर में है, जो जैसा कि इन्होंने बताया। तो उसी के तहत जैसा इन्होंने बताया कि हमारे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है तो घर का खर्च नहीं चल पा रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा के तहत इनके परिवार को आज राहत सामग्री दी गई है। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से कि क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार को दी जा रही है और कब तक देते रहेंगे। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। आइए जानते हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ सामग्री आज इस परिवार को देने संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा के तहत ये शिष्य आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम रणपाल दास है जी। सर, जैसा कि आज इस परिवार को ये राहत सामग्री दी जा रही है, तो आप कैसे ऐसे परिवारों को खोजते हैं जिन्हें ये राहत सामग्री की जरूरत होती है? क्या प्रोसेस रहता है आपका? देखो जी, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से और उनके आदेश से कुछ भगत गांव-गांव सर्वे करते हैं। गांव में जाके देखते हैं, ऐसे ढूंढते हैं ऐसे परिवार, जो परिवार दुखी परिवार है, जो भगवान के भरोसे है, यानी कि ना किसी रिश्तेदार के ना परिवार के, जो भगवान के भरोसे ऐसा परिवार देखते हैं हमारे कुछ भगत गुरु जी के आदेश से। और वो बस जाके फिर वहाँ आश्रम में गुरु जी के पास ये फोटो या वीडियो जाती है इनकी, जो भी है, जो सर्वे करते हैं, फिर गुरु जी भिजवाते हैं ये सारा सामान। तो जैसा कि आपने बताया जो भी आपका प्रोसेस था, तो सर आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा के तहत जो आज राहत सामग्री लेकर आए हैं, उसमें क्या क्या सामग्री है, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं। सर जी, इसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो इसमें चावल है, इसमें 4 किलो चीनी है, ये 2 बोतल सरसों के तेल की हैं, इसके अंदर दूध है जी, इसके अंदर चाय की पत्ती है, पीली मूंग की, ये चने की दाल है जी, ये चने हैं, ये मूंग की दाल है जी हरी, ये नमक है, ये हल्दी है, ये जीरा है, ये लाल मिर्च है, इसमें अचार है जी, ये कपड़े धोने की साबुन है, ये नहाने की साबुन है जी, ये सर्फ है, और ये 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है जी। ये आइटम है सारे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। अच्छा सर, जैसे आपने ये जो सामग्री हमारे दर्शकों को दिखाई है, तो ये सामग्री इन्हें कब तक प्रदान की जाती रहेगी? देखो जी, जैसे इनके मुखिया है, उनका पैर खराब है,
जब तक उनका पैर ठीक नहीं होता और ये बच्चे मतलब समर्थ नहीं हो जाते तब तक। तो देखा दर्शकों, इन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि जब तक जो इन परिवार के मुखिया हैं, जो कि जिनके पैर में गैंग्रेन हो चुका है, वो कमा नहीं सकते, जब तक वो कमाने योग्य नहीं हो जाते तब तक ये सहायता मिलती रहेगी। तो सर ये बताइए, जैसा कि आज ये सामग्री इस परिवार को सौंप दी गई है, तो जैसे ये सामग्री खत्म होती है तो उसके बाद आगे आप किस प्रकार इन्हें सामग्री देना होगी, क्या प्रोसेस रहता है आगे का? देखो जी, 1 महीने की सामग्री है ये, और जब ये सामग्री खत्म हो जाएगी, अपने गुरुजी के आदेश से हमने एक कार्ड देकर जाएंगे जिसपे आश्रम के नंबर है। ये इस पे फोन नंबर है आश्रम के, जो 1 महीने तक तो सामग्री चलेगी और बाय चांस किसी तरह उससे पहले खत्म हो जाती है ये, तो ये फोन कर देंगे इस नंबर पे और गुरुजी का आदेश से मतलब फिर आ जाएगी गुरुजी के आदेश से। तो देखा दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने जो बहन जी हैं जिन्हें ये राहत सामग्री दी गई है, उनके हाथ में कार्ड सौंप दिया है जिस पर 4 आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। तो इनका कहना यह है कि जब भी इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी या ये सहायता जो सामग्री दी गई है ये खत्म होती है, तो ये इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके इन्हें बताएंगे और ये राहत सामग्री इन्हें दोबारा से प्रदान की जाएगी। तो सर एक चीज़ हमें बताइए, जैसा कि आज संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं, ऐसे संत हैं जो काफ़ी पैसे वाले भी लोग हैं और धर्मगुरु बने हुए बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा आज तक हमने कोई नहीं देखा है। पहली बार संत रामपाल जी महाराज को देख रहे हैं जो इस तरह से गरीबों की मदद कर रहे हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसका उद्देश्य क्या है? देखो जी, धर्मगुरु तो वो होता है धर्म के काम करता है, सच्चा संत वही होता है जो अच्छे काम करता है। और धनी लोग ये जब मेले लगते हैं, धनी लोग, पैसे वाले धनवान लोग वहां भंडारे करते हैं, सिर्फ एक दिखावा, अपने नाम कमाने के लिए। सावन के महीने में पूरे रोड पे भंडारे लगते हैं, धनी लोग लगाते हैं, अब कहीं नहीं लग रहा। और संत रामपाल जी महाराज जी जो कहते हैं ना धर्म भंडारा, उनका धर्म भंडारा महीने 5-6 बार चलता है और उसमें 3 दिन चलता है, 1 महीने मतलब 3 दिन देसी घी में चलता, वो है धर्म भंडारा। और मतलब 3 दिन 24 घंटे भंडारा चलता, कोई भी आओ कोई भी जाओ, वहाँ कोई ना जाति का है ना किसी कोई भेदभाव नहीं है। धर्म भंडारा तो संत रामपाल जी महाराज करते हैं जी। और उसकी बात रही जैसे कि ये जो काम कर रहे हैं, आज तक किसी संत ने इस धरती पर, देखो जी हमारी भी उम्र काफी होली, हम भी बहुत घूमे, और आप तो मीडिया वाले हो, आप तो घूमते ही रहते हो, आपने भी देखा होगा कि ऐसे घर घर जाके सर्वे कराते हैं। सदगुरु जी महाराज पहले सर्वे कराते हैं अपने भक्तों को भेज के, और फिर दोबारा अपने भक्तों को भेज के, जो परिवार मतलब बहुत ही मजबूत परिवार है जो भगवान भरोसे उनके यहाँ ये सामग्री भिजवाते हैं। केवल एक संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं जो सदगुरु हैं, सच्चे गुरु। सदगुरु का मतलब होता है सच्चा गुरु। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे ये राहत सामग्री इस परिवार को आज मिल चुकी है, तो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, आखिर ये कब तक चलती रहेगी? देखो जी, ये तो चलती रहेगी जब तक आजीवन चलेगी। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे बात करके पता चला है कि जो ये राहत सामग्री इनकी जब भी खत्म होती है, उन्हें आगे का प्रोसेस क्या था, जैसे कि उन्होंने बताया, और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया कि ये चलती रहेगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब इसी तरह गरीब और असहाय लोगों की मदद संत रामपाल जी महाराज करते रहेंगे। आइए बहन जी से और कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। दर्शकों, आइए बहन जी से जानते हैं। बहन जी, जैसे आपके आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा के तहत जो राहत सामग्री भेजी है, आपने भी देखा होगा काफी धर्मगुरु इस दुनिया में हैं, काफी अमीर लोग इस दुनिया में हैं। क्या कोई आपके घर इस तरह आया, आपसे पूछी कि आपको किस चीज की जरूरत है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने आज आपको सहायता दी, ऐसे कोई देखा है आपने? नहीं जी, किसी ने नहीं देखा जी। जैसे इसने हमारी मदद करी। कोई नहीं आया आपके कोई नहीं आया जी। पहली बार आपको सहायता मिली? हाँ जी। देखा, बहन जी भावुक हो चुकी हैं, उनसे बोला भी नहीं जा रहा है कि उनका एक कहना ये है कि इस तरह जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने आज उनके घर पर राहत सामग्री पहुंचाई है, पहले कभी किसी ने हमसे आकर पूछा भी नहीं कि आपको किस चीज की जरूरत है। तो दर्शकों, बहन जी ने जैसा आपको बताया। अच्छा बहन जी, आप को जो ये राहत सामग्री मिली है, आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? इसने हमारी मदद करी, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखा दर्शकों, बहन जी के आंसू आ चुके हैं क्योंकि इतना दर्द उनकी जिंदगी में था जो कि संत रामपाल जी महाराज ने अब अपने दर्द बना लिया है, क्योंकि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने अब अपना परिवार बना लिया है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार,
ही जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। बहन जी से बोला भी नहीं जा रहा। इधर जो घर के मुखिया हैं उनसे बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं उनका जो ये पैर है, जिसमें बहन जी ने बताया कि प्रॉब्लम है, ये गैंग्रेन है, जो कि इनका एक अंगूठा भी इसमें से निकल चुका है। गैंग्रेन, जैसा कि हमने भी बताया था, मेडिकल लाइन में नस ब्लॉक या गैंग्रेन बोलते हैं उसे, जिससे कि वो अपना चल भी नहीं पाते हैं। तो काम किस तरह से करेंगे, घर का खर्चा किस प्रकार चला पाएंगे। ये देख सकते हैं कि उनका जो है अंगूठे का मतलब अंगूठा पूरी तरह से निकल चुका है पैर का। ये इनके पैर की कंडीशन है। तो ये परिवार किस प्रकार अपना खर्चा चला सकता था, आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि जो घर का मुखिया है वो ऐसी कंडीशन में है कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रवि जी। अच्छा सर, ये आपको कब से प्रॉब्लम है पैर में? ये जी 3 साल हो लिए। ये 3 साल तो जी कुछ नसों कोई दिक्कत है जी। फरवरी के महीने से ज्यादा दिक्कत हो रही है जी। अच्छा सर, जैसे आपको प्रॉब्लम है, घर में और कोई कमाने वाला है आपसे अलग? नहीं। तो देखा दर्शकों, जैसा अभी उनसे बात करके पता चला कि जो घर के मुखिया हैं उनका कहना ये है कि जैसे भी घर का खर्चा चल रहा था, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब घर का मुखिया ही उस कंडीशन में हो कि अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता, तो घर का खर्च चलाना कैसे संभव हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो जैसा कि आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार को मदद भेजी है और आगे भेजने का भी उन्होंने वादा किया है, तो आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा जी। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी उन्होंने मेरी सहायता करी जी। तो देखा दर्शकों, जो घर के मुखिया हैं वो भी भावुक हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कि बहन जी से बात करके पता चला था कि आज तक उनके परिवार को इस तरह से कोई मदद करने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को भेजा यहाँ पर, उनकी समस्या सुनी और जो भी उन्हें राहत सामग्री चाहिए थी वो आज इनके घर तक पहुँचा दी है। तो ये सभी लोग इनका धन्यवाद करते हैं। जो घर वाले हैं आज बहुत खुश हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस परिवार के पड़ोसी जी हैं। नमस्कार ताऊ जी। बिल्कुल, हम साथ देंगे, जुकर में कहेंगे रामपाल, ये जो है जुकर कहेंगे, हम लोग तैयार हैं। तो जैसा संत रामपाल जी महाराज ने परिवार को मदद भेजी, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा, बहुत ही बढ़िया लग रहा। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के? महाराज को लोग कहेंगे बहुत ही बढ़िया कर रहा है, करना भी चाहिए, गरीब की मदद होनी चाहिए। तो देखा दर्शकों, जो पड़ोसी जी हैं वो भी खुश हैं, वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छा काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है। तो दर्शकों, बने रहना हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 875-0336717 9520727041 952072909041 9520727341 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब